राम सेतु क्या वही राम सेतु है जिसके बारे में हम बचपन से कहानियों में सुनते आ रहे हैं? पाथर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। क्या ये रामयुग का सबूत है? राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज या नल सेतु भी कहते हैं, ये 48 किलोमीटर लंबी पत्थरों की एक लाइन है जो समुद्र में है। ये इंडिया के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड के बीच में है। एक तरफ साइंटिस्ट कहता है कि ये ब्रिज नेचुरली बना है, कोई दूसरी ओर करोड़ों हिंदूज मानते हैं कि ये ब्रिज भगवान श्री राम ने बनाया है लंका जाने के लिए और रावण से युद्ध करने के लिए। और ये वही राम सेतु है जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है, और रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है। और एक तरफ मुस्लिम कहता है कि एडम ने इस ब्रिज के चल कर श्रीलंका एडम पीक पे गए थे, जिसकी वजह से इसका नाम एडम ब्रिज रखा गया है। पाम्बन आइलैंड पर एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है धनुषकुंडी। यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है, पर ये जगह खास इसलिए है क्योंकि यहाँ समुद्र की गहराई बहुत कम है और इस ब्रिज के 3 मीटर की गहराई पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक ऐसा स्टोन स्ट्रक्चर जो बिल्कुल एक ब्रिज की तरह लगता है, जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। तो क्या ये वही पुल है जिसका बाद रामायण में उल्लेख किया गया था, जब बाणसेना ने पत्थरों को पानी पर तैरा कर ये पुल बनाया था और इसी रास्ते से लंका पर चढ़ा किया गया था? और अगर ये वही राम सेतु है जिसने नल और नील नाम के 2 वारुणों ने बनाया है, तो कहा जाता है कि उन्हें ये शक्ति किसी वरदान से नहीं बल्कि एक श्राप से मिली थी। इस वीडियो में हम इस ब्रिज के हर एक एंगल को एक्सप्लोर करेंगे, मैथोलॉजी, साइंस, नासा, पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट, सब कुछ, ताकि आप खुद फैसला कर सके राम सेतु एक कहानी है या सच्चाई। तो एक तरफ साइंस कहता है कि एक सिर्फ एक नेचुरल फॉर्मेशन है, कोई दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के विश्वास ये कहता है कि ये वही राम सेतु है जिसका उल्लेख रामायण में किया गया था। और रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, तो क्या ये सच में ये ब्रिज को इंसानों ने बनाया है? रामायण ये एक ऐसी आध्यात्मिक विरासत है जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में महसूस होता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया और कोलंबिया जैसे देशों में भी रामायण अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है। वैसे तो सिर्फ भारत में ही रामायण का 300 से ज़्यादा वर्जन देखने को मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण को सबसे पुराना और ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। और इस रामायण के युद्ध कांड में ये लिखा गया था कि जब रावण माँ सीता को लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए संकल्प लिया। लेकिन समस्या ये थी कि भारत और लंका के बीच समुद्र था। भगवान राम को सेना को लेकर लंका तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता चाहिए था, और बिना समुद्र को पार किए ये मुमकिन नहीं था। इसके लिए समुद्र से जाने के लिए उन्हें एक रास्ता चाहिए था, जिसके लिए भगवान राम 2 दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे। लेकिन जब समुद्र देव ने उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया, तो भगवान राम क्रोधित हो गए, जो कि अपने आप एक रेयर मोमेंट है। हम सभी ने रामानंद सागर की रामायण देखी है, जहाँ श्री राम को हमेशा शांत और मर्यादित पुरुषोत्तम दिखाता है, पर यहाँ श्री राम को अपनी असली क्षत्रिय स्वभाव का प्रमाण देते हैं। तभी समुद्र देव प्रकट होते हैं और बिना मर्यादा से कहते हैं, प्रभु, समुद्र के बीच से रास्ता बढ़ना असंभव है। अगर ऐसा किया गया तो ये प्रकृति के खिलाफ होगा और साथ ही समुद्र के जीव भी मारे जाएंगे। लेकिन समुद्र देव ने भगवान राम को निराश नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा रास्ता बताया जिससे वो लंका तक पहुंच सकता है। समुद्र देव के बताते हैं कि उनके सेना में नल और नील नाम के 2 योद्धा है। उनमें एक विशेष कला है जिसके मदद से वो समुद्र के ऊपर से पुल बना सकता है। नल भगवान विश्वकर्मा का पुत्र थे और नील अग्निदेव का। दोनों ही शिल्प और रचना का जन्मजात ज्ञान था, मतलब वो बाई बर्थ आर्किटेक्ट थे, जिनमें कंस्ट्रक्शन और डिजाइन का कला विरासत में मिली थी। और कहा जाता है कि उनके पास एक विशेष शक्ति थी, वो जो भी चीज़ पानी में फेंकता है वो कभी डूबता नहीं। लेकिन ये शक्ति उन्हें किसी वरदान के कारण नहीं, बल्कि एक श्राप के कारण मिली थी। कहानी ये है कि बचपन में ये दोनों बहुत शरारती थे। एक बार उन्हें एक नदी में पत्थर फेंकते हुए कुछ पवित्र मूर्तियों को चोट पहुंचा दी थी, जिसकी वजह से एक साधु ने नाराज होकर उन्हें श्राप दिया कि उनके फेंके हुए पत्थर कभी भी पानी में नहीं डूबेंगे। इस कहानी का एक वर्जन भी है जिसमें बताया गया है कि नल और नील साधु संतों के सामान को बार बार पानी में फेंकते थे, तो तंग आकर एक साधु ने उन्हें श्राप दिया कि जो भी चीज वो पानी में फेंकेंगे वो हमेशा तैरता रहेगा। दोनों कहानियों में से कोई भी सही हो, लेकिन नल और नील की इस कला को भगवान श्री राम ने इस तरह से इस्तेमाल किया जैसे कि आपदा को अवसर में बदल दिया हो। और फिर श्री राम ने नल और नील की मदद से सेतु का काम शुरू करते हैं। हर पत्थर पर हनुमान जी राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डालते थे। पूरी बाणसेना सेतु के काम पे लग गए थे। एक तरफ राम सेतु बन रहा था और दूसरी तरफ भगवान श्री राम रामेश्वरम में भगवान शिव का आराधना कर रहे थे। ये वही जगह है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहाँ का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है, रामेश्वरम। कहा जाता है सिर्फ 5 दिनों के अंदर 100 योजन लंबा राम सेतु बनकर तैयार हो गया था।
राम सेतु का जिक्र सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि कई दूसरे पुराने हिंदू ग्रंथों में भी है, जैसे कि स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और अग्नि पुराण, जो इसके हिस्टोरिकल इम्पैक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस सभी का रेफरेंस मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। रामायण के हिसाब से राम सेतु भगवान श्री राम ने अपने बनासरा के मद से बनाया था, और हैरानी की बात यह है कि रामायण का समय लगभग 5000 BC ही है, और ब्रिज का कार्बन टेस्ट दोनों ही एक जैसे टाइम को दिखाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि ब्रिज का जो पत्थर है वो लगभग 7000 साल पुराना है, लेकिन वहाँ का जो रेत है वो 4000 साल पुरानी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पत्थर किसी और जगह से यहाँ लाया गया हो। इस वजह से कुछ साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि शायद ये पत्थर किसी एशियन सिविलाइजेशन ने वहाँ रखा होगा, जिससे कई हद तक ये प्रूफ होता है कि राम सेतु को इंसानों ने ही बनाया है। ओके, तो रामायण की स्टोरी सुनाते वक्त मैंने एक लाइन बोला था कि श्री राम ने 5 दिनों के अंदर 100 योजन लंबा राम सेतु बनाकर तैयार कर दिया था, और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। क्योंकि अगर हम एक योजन को 10 या 15 किलोमीटर में ही मान के चले तो राम सेतु की पूरी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, पर आज रामेश्वरम आइलैंड से लेकर माना आइलैंड तक 48 किलोमीटर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और यहीं से फेथ और साइंस के बीच में डिबेट शुरू होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम साइंटिफिक लॉजिक के साथ सच को समझने की कोशिश करेंगे। साइंटिस्ट कहता है कि ये ब्रिज जिसे एरिया रेत, कीचड़ और कोरल से बना है, ये धीरे धीरे कई सालों में बना है। इसे रेत जमा होते गए, कोरल्स बनते गए और समुद्र की लहरों ने इसे शेप दिया, लेकिन फिर भी ये पत्थर की बिल्कुल सीधे लाइन जो दो जगह को जोड़ता है वो थोड़ी सी अजीब लगता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये नेचुरली बना है, पर शायद पुराने जमाने के लोग इसमें कुछ बदलाव किया होगा इसको यूज करने के लिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज है ये पानी में तैरने वाले पत्थर। आमतौर पर जो पत्थर है वो पानी में डूब जाता है, लेकिन ये पत्थर पानी में तैरता हुआ नजर आता है। माना जाता है कि राम सेतु ऐसे पत्थर से बनाया गया है जो पानी में तैर सकता है, जिसे रामायण में भी लिखा गया है। आज भी रामेश्वरम में लोग ऐसे पत्थर देखने जाते हैं जो तैरता है, और माना जाता है कि ये वही ब्रिज के हिस्से के बचे हुए पत्थर है जो भगवान राम ने रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए बनाया था। तो सवाल है कि जो पत्थर है जो पानी में तैर कैसे रहा है, क्या ये मैजिक है या फिर इसके पीछे कोई साइंस है? चलिए जानते हैं पत्थरों को पानी में तैरने का रीजन।